नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से जो 15 साल से करते आ रहे हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो अब तक आपको याद होगा। आपके मानस पटल से वो बाहर हो भी नहीं सकता। कब कौन नीतीश कुमार के करीब रहा है और किसको हटाने के बाद क्या कुछ नीतीश कुमार ने किया है, किसको संट किया है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। वर्तमान परिस्थिति में आरसीपी सिंह, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी के सबसे कद्दावर नेता थे, नीतीश कुमार के बाद उनका स्थान था, आज वो बिल्कुल ही सांगठनिक रूप से पूरी तरह से ओझल है। पार्टी के कार्यक्रम हो या फिर संगठन के कोई बात हो, उससे उनको एकदम वंचित कर दिया गया है और उन्हें सीमित कर दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल तक। इस्पात मंत्री के रूप में वो अपना काम कर रहे हैं। और लेकिन जदयू की जब जब बात हो रही है तो आरसीपी सिंह का नाम कहीं नहीं आ रहा है। इसके पहले आपको याद होगा कि जदयू में कई लोग हुआ करते थे। आपको याद होगा जॉर्ज फर्नांडिस, जिनके साथ नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक पारी की नई शुरुआत की थी। उसके बाद वक्त आया शरद यादव का। इससे पहले ललन सिंह का भी एक वक्त आया था जब ललन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके बाद ललन सिंह के साथ कैसे संबंध थे नीतीश कुमार के और कैसे दोनों में अलगाव हुआ, ये भी आपको पता है। नीतीश कुमार पार्टी और पद को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। इसी की कड़ी में आरसीपी सिंह के बढ़ते प्रभाव को देख करके और उनका एक तरह से कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर होना नीतीश कुमार को खटकने लगा। हालांकि नीतीश कुमार के करीबियों में कभी नाम प्रशांत किशोर का भी आता था। हम प्रशांत किशोर की यहाँ चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं घंटी बजाई है, जो घंटी नीतीश कुमार के कान तक पहुंच गई है और जिसके बाद नीतीश कुमार आगे आकर के खुद से लीड ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार किस तरह से हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। छोटी से छोटी बातों का जवाब जो नीतीश कुमार कभी नहीं दिया करते थे, अब दे रहे हैं। यहां तक कि तेजस्वी यादव के शादी पर भी वो मुस्कुरा करके चुटकी लेते हैं। इतना ही नहीं, जब रेणु देवी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने की बात करती है, नहीं दिए जाने की जरूरत बताती हैं, तो उस पर भी चुटकी लेते हैं और कहते हैं कि अज्ञानी लोग। जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है तो भारतीय जनता पार्टी और बिहार के सत्ता में बैठे लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, नीतीश चुप रहते हैं। लेकिन जब प्रतिक्रिया देते हैं तो केंद्र सरकार कटघरे में खड़ा हो जाती है और यहां यह लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संबंध विच्छेद हो जाएगा। देखिए, राजनीति की एक क्रोनोलॉजी होती है जो नीतीश कुमार दर्शाते आए हैं। नीतीश कुमार के अगले स्टेप का वो द्योतक होता है नीतीश कुमार के द्वारा कही गई बातें और उनके बयान। आपने देखा होगा किस तरह से 2013 में वो अलग हुए थे। उससे पहले उन्होंने संकेत दिया था और थाली खींच लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने से भोज खुला, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में काफी हंगामा हुआ था। इसके साथ ही वो तस्वीर भी बहुत बड़ी हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार को हाथ उठाए हुए और विक्ट्री सिंगल दिए हुए तस्वीर जो वायरल की गई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी और ये संकेत थे कि नीतीश कुमार आगे का स्टेप क्या लेंगे और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से अलग हो गए थे। इसके ठीक पहले तेजस्वी यादव से उन्होंने दूरी बनाना शुरू कर दिया था तो महागठबंधन की सरकार ध्वस्त हो गई थी। एक बार फिर से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दूरी तो बना ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा जदयू में रह करके जो पहले काम सुशील मोदी किया करते थे, कहा जाता है कि आरसीपी सिंह भी उसी तरह का काम जदयू के बातों को या जदयू के साथ भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरह से जोड़े रखने और नीतीश कुमार को डाउन रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रयासरत थे, जिसके कारण उनको अलग कर दिया गया और पार्टी के निर्णयों से, फैसलों से, नीतीश कुमार के नीतियों से उन्हें अलग रख दिया गया। अब जबकि नीतीश कुमार मुखर होकर के संकेत देना शुरू कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह की जरूरत और उनके हटाए जाने का, उन्हें संट किए जाने का कहीं ना कहीं ख्याल आना शुरू हो गया है। लोग चर्चा भी उसकी करने लगे हैं। आज की चर्चा में आखिर आरसीपी सिंह को हटाने के पीछे नीतीश कुमार की मंशा क्या है, क्या इसके पीछे उनकी कोई बड़ी रणनीति है, और अगर रणनीति है तो क्या उत्तर प्रदेश से पहले, जो हम लगातार कहते आ रहे हैं, बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक उथल पुथल और परिवर्तन होगा। नीतीश कुमार के बयान और तल्खियां और भारतीय जनता पार्टी का अलर्ट हो जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ न कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है।
और कहीं ना कहीं ये पर्दा 1 महीना के अंदर में उठने वाला है, जैसा कि संकेत लगातार दिया जा रहा है। और एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस एकजुट होने का कोशिश कर रही है और देश स्तर पर एक बड़े कैनवास पर तस्वीरें लगाने की कोशिश हो रही है। उस कोशिश में नीतीश कुमार का भी अगर तस्वीर आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। अब आरसीपी सिंह को क्या करना है, क्या फैसले लेने हैं, ये तो आरसीपी सिंह जाने। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का जो नया रूप देखने को मिला है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार ने फैसला लगभग कर लिया है, बस सही वक्त का इंतजार है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बिहार और देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आपको भारत लाइव देखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रमाणिक और आपके दिल के करीब वाला चैनल है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।